अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक ये है कि हमने एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को रेडिकल एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले जो है वो आपने क्या करना है कि यहाँ पे हम सिर्फ इसकी कन्वर्शन करेंगे और फिर ये भी लिख रहे हैं आगे क्वेश्चन में कि अगर ये सिंप्लीफाई हो सकता है तो आप इसको सिंप्लीफाई भी करें। तो सबसे पहले हम सिर्फ कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्ट करने का ये है कि ये जो आपके पास इसमें फ्रैक्शन है, इसका एक्सपोनेंट जो फ्रैक्शन की फॉर्म में पड़ा हुआ है, अगर मैं इसको थोड़ा डिटेल में एक क्वेश्चन में मैं आपको अलग करके बताती हूँ तो स्क्वायर इसी तरीके से कर दें और 1/3 को जो है वो आप अलग कर दें। तो ये आपके पास हो जाएगा 216, और चूंकि ये आपके पास एक्सपोनेंट है लेकिन रेडिकल की फॉर्म में ये आपके पास इंडेक्स बन जाता है, और इंडेक्स जो इसके नीचे वैल्यू बड़ी होती है वही आपके पास ये इंडेक्स आ जाएगी। और इसके अलावा जो 2 का स्क्वायर पड़ा हुआ है, यानी 216 का जो स्क्वायर पड़ा हुआ है वो एज इट इज़ वैसे ही चलेगा। अब आपके पास जो है ये इसकी एक्सपोनेंशियल जो है वो रेडिकल फॉर्म हो गई है। एक्सपोनेंशियल से रेडिकल फॉर्म हमने कंप्लीट कर लिए। अब इसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। हमें पता है कि 216 जो है वो होता है 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब, और साथ में चूँकि होल स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर मैंने रहने देना है। ओके, एक काम ये भी हो सकता है कि हम स्क्वायर को बाहर निकाल दें लेकिन लेट्स सपोज अगर हम स्क्वायर को बाहर नहीं निकालते तो हम इस 3 को बाहर निकाल के दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे रख लेते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा 2 × 3, क्योंकि इनकी एक्सपोनेंट्स जो है इनके सेम है, और 3 को हमने बाहर निकाल दिया और साथ में हमारे पास 2 भी है, यानी पावर ऑफ पावर रूल जो है वो हमारे पास लगा। तो ये हो जाएगा 6, और ये भी 3 2 ज़ा 6। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास देखिए क्या हो जाएगा, ये इंडेक्स एज इट इज़ चलेगा और 6 है और पावर जो है वो उसकी 6। अब चूंकि ये 3 जो है ये आपके इसका मल्टीपल 6 है, तो हम इसको डायरेक्टली भी कैंसिल कर सकते हैं, और अगर आप इसको एक्सपोनेंट पे लेके जाएं तो तभी 3 1 ज़ा एंड 3 2 ज़ा, तो ये आपके पास ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 2 रह जाएगा, यानी ये जो एक्सपोनेंट है ये ख़त्म हो जाएगा। किया मैंने कैसे, इसको अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में बता दूं, एक आध दो क्वेश्चन में मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर उसके बाद हम डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं। ये देखें आपके पास है 6 पावर 6 है, और जब एक्सपोनेंट की फॉर्म में करते हैं 1/3 आ जाता है, ये इसके साथ कैंसिल हो गया और ये आपके पास 6 स्क्वायर रह गया। तो ये आपके पास इसका आंसर 36 आ। तो आप ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। अगर आप डायरेक्टली करना चाहें तो ये मैंने डायरेक्टली कर दिया, यानी इसका मल्टीपल पड़ा है 3 1 ज़ा एंड 3 2 ज़ा, तो ये 2 रह जाएगा और ये वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड। अच्छा, अब आपके पास है सेकेंड पार्ट 29 1/2। अब चूंकि 1/2 है तो इसका मतलब है कि जब हम इसको रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे तो 2 इसका इंडेक्स बन जाएगा, और चूंकि 29 जो है वो प्राइम नंबर है तो ये एज इट इज़ आपके पास 29 ही रहेगा। तो ये इसकी रेडिकल फॉर्म है। अच्छा, अब आपके पास है थर्ड फॉर्म क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट जो है 1/32 रेज़ टू पावर 1/5। हमने 5 जो है चूँकि यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसको रेडिकल फॉर्म में मैंने इंडेक्स बना लिया, 1/32 रह जाएगा। 132 जो है वो लिखा जा सकता है 2 रेज़ टू पावर 5, तो वो 32 के इक्वल होता है, मैंने वो कर दिया। अब इन दोनों के ऊपर रेज़ टू पावर 5 होना चाहिए, लेकिन चूंकि मैं जानती हूँ कि 1 की पावर जो है वो 5 करें या कोई भी हाईएस्ट पावर कुछ भी कर लें दैट इज़ इक्वल टू 1 ही होता है, तो इसलिए मैं इसको लिख सकती हूँ 1/2 होल 5 भी लिखा जा सकता है। 5 इस 5 के साथ कैंसिल एंड यू विल गेट द आंसर 1/2। सो दिस इज रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका पार्ट 4 एग्जैक्टली सेम है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, लेकिन सिर्फ डिफरेंस इतना है कि एक्सपोनेंट वहाँ पे 2/3 था और यहाँ पे -2/3 है। तो हम एग्जैक्टली सबसे पहले जो है इसको तो फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये आपके पास हो जाएगा, इसकी रेडिकल एक्सप्रेशन जो है वो 3 और मैं अगर डायरेक्टली इसको करूं तो ये आ जाएगा 2 × 3
होल पावर 3 और साथ में -2। ये देखिए 3 इंडेक्स ही रहा। यहाँ पे ये हो जाएगा आपके पास 6 और रेस टू पावर -6 है, जो कि आपको दे देगा कटिंग होके 6 3 1 एंड 3 -2, तो ये आपके पास -2 आ गया। और जब आपके पास 6 -2 आता है तो हमें पता है m -n जो है वो इक्वल आता है a/n। तो अब मैं इसको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करते हुए 1/36 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, विच इज़ ओवर 1/36, यानी 6 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 36। सो दिस इज रिक्वायर्ड। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 है, सिंपल है। रेडिकल जो है वो आपके पास फॉर्म वो इसकी ये आ जाएगी। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, चूँकि 3 जीरोस है तो मैं इसके ऊपर पावर जो है वो 3 लगा के इसको इस तरीके से लिख लूँगी। ये कैंसिल हो जाएगा, एग्जैक्टली सेम आपके पास 10 जो है वो इसका रिक्वायर्ड आंसर पास है। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट 6 पार्ट है, जिसमें हमने सिर्फ रेडिकल फॉर्म अगर मैं इसकी लिखूं तो वो हमारे पास इंडेक्स जो है वो इसका 2 है, बिकॉज ऑफ दिस 2 और 139। चूँकि 1/39 है तो ये आपके पास जो है वो मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। 13 3 सा, तो ये आपके पास इसकी एग्जैक्टली यही इसका आंसर होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स जो है वो हमने कंप्लीट कर लिए। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।